हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट गुरुजी और टीचिंग ऑल इन वन। माय नेम इज़ आकाश एंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और डेली अपडेट्स आपको देता रहता हूं। कोई भी बात मैं कहूं इससे पहले, कोई भी वीडियो टॉपिक स्टार्ट करूं इससे पहले मेरे सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, राधे राधे, जय सरस्वती माँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो में आगे नॉलेज लेने के लिए पूरी वीडियो में साथ बने रहें। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, आपको पता हो शायद, लास्ट वीडियो जो हमारी थी, लास्ट वीडियो आपको पता होगा, लास्ट वीडियो इज माइन अबाउट टॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। मतलब जो वीडियो थी वो टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थी और कहाँ थी, इंडिया के बारे में। यानी कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से अबाउट दैट कि जो इंडिया में टॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है, हमने वो सीखा था। मैंने नोट्स भी बनवाए थे आपके प्रॉपर, और शायद आपने शायद ही नहीं बनाए भी हैं, स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली फ़ोटो क्लिक करके सेंड किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले आगे बढ़ें, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि टॉपिक ऑफ कैंसर एक बार रिपीट कर दूं उसी टॉपिक को, कि जैसे आपको पता है कि इंडिया में टॉपिक ऑफ कैंसर जिस तरीके से 8 स्टेट से पास होती है टॉपिक ऑफ कैंसर, सेम टू सेम अब यही बात हम बात करेंगे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। जैसे आप जानते हैं पूरी दुनिया में हमारा एक पृथ्वी, एक अर्थ, एक ग्लोब है और 7 टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, और उन 7 कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट कंट्रीज हैं। जैसे आप जानते होंगे कि 197। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से इंडिया में पास आउट होती है, वैसे ही वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर टोटल 17 देशों से, यानी 17 देशों से कंट्री से पास आउट होती है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से देश से पहले पास होती है, मतलब सीरियल वाइज, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक हम नोटबुक पर ही मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही कुछ सेटिंग होती है, सिस्टम बनता है, मैनेजमेंट होता है, तो मैं आपको बोर्ड पे बताने लग जाऊंगा। बोर्ड पे देखता हूँ जैसे होता है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर आज की वीडियो में आपको बताऊं तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही रहेगी। सिर्फ उसमें यही बताऊंगा कि टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देश से पास होती है, टॉपिक ऑफ कैंसर और जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी क्या है, उस देश में कौन सी करेंसी आपकी चलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा पहले हमने पढ़ा था कि अलग अलग राज्यों से होकर गुजरी थी, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग देशों से कौन से वो देश हैं जहाँ से कर्क रेखा पास आउट होती है। तो पहले मैं आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा जिन देशों से गुजरती है, मतलब कर्क रेखा जिन देशों से गुजरती है वो टोटल दोस्तों डियर स्टूडेंट्स 17 देश हैं। कितने देश हैं? 17 देश हैं। और मैंने यहाँ पर देखो ग्लोब भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि ग्लोब में बनाने का मतलब वही है कि 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये टॉपिक ऑफ कैंसर है। तो स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड है कि सर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकती है कि मैं टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर बनाऊं, लेकिन आज की वीडियो को पहले हम ये कंप्लीट करेंगे और आप नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर लर्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं पहली कंट्री दोस्तों आप देखेंगे कि ये मैक्सिको मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि मैक्सिको की जो कैपिटल है, मैक्सिको एक ऐसी कंट्री है, फर्स्ट ऐसी कंट्री है कि जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। यानी ये जो क्रम है, ये जो सीरियल वाइज जो मैं बता रहा हूँ, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, तो ये वेस्ट टू ईस्ट है। कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी पहले वेस्ट है फिर आगे बढ़ते जाएंगे ईस्ट की तरफ। तो आप क्या देखेंगे, मैक्सिको पहला ऐसा देश है जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। मैक्सिको की दोस्तों कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिको की करेंसी है डॉलर। तो इस तरीके से ये हमारा पहला कंट्री कंप्लीट हो गया। आइए आप देखेंगे बहामास। तो बहामास भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है और इसकी कैपिटल है नसाउ। क्या है इसकी कैपिटल? नसाउ है। और करेंसी क्या है यहाँ की? डॉलर। आगे बात करते हैं पश्चिमी सहारा। तो पश्चिमी सहारा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, पश्चिमी सहारा ये जो अफ्रीका का जो पार्ट है सहारा वाला, वो वेस्टर्न पार्ट है ये सहारा, उस देश का नाम है, उसको नाम रख दिया गया है पश्चिमी सहारा। और उसकी जो कैपिटल है वो लियोन है और वहाँ की जो करेंसी है दिरहम है। जैसे कि मोरक्को के पास का पार्ट है ये दिरहम। अब बात करते हैं एक ऐसी कंट्री है मॉरिटानिया। तो मॉरिटानिया की कैपिटल है दोस्तों नुआकशोत। क्या है? नुआकशोत, ये वहाँ की कैपिटल है। और आप क्या देख पा रहे हैं कि योगिया यहाँ की क्या है? ये यहाँ की है करेंसी। आगे हम बात करेंगे माली। ये कंट्री पहले भी आ चुका है, पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास टाइम पे,
तो मैं आपको जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, जैसे आज ये वीडियो में भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी आपकी जीके हो सके और आपको अच्छा आगे बढ़ सके। तो आप देखेंगे कि माली की कैपिटल मैंने आपको क्या बताई थी, बामाको। माली की कैपिटल होती है बामाको, और माली में जो करेंसी चलती है वो चलती है माली फ्रैंक, वहाँ की करेंसी होती है फ्रैंक। आगे अगर आप बात करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पे लिख रहा होगा अल्जीरिया। तो ये भी एक देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका का एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो अल्जीरिया की जो कैपिटल होती है वो होती है अल्जीरियर्स। और वहाँ की जो करेंसी है वो है दीनार, यानी अफ्रीका की कंट्री है जी, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है अल्जीरिया, और वहाँ की करेंसी क्या है, दीनार। आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे नाइजर भी एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। और आप देखेंगे इसकी कैपिटल है अबूजा। क्या है, इसकी कैपिटल है अबूजा, और वहाँ की करेंसी का नाम है नायरा। क्या है वहाँ की करेंसी का नाम, नायरा। इस तरीके से आपने क्या देखा कि 7 देश कंप्लीट हो गए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है, ये देश हैं। अगर आगे आप देखेंगे कि लीबिया, तो लीबिया इस देश है, ये भी यहीं का देश है अफ्रीका का, और यहाँ की करेंसी कैपिटल लीबिया की जो कैपिटल है वो है त्रिपोली, और वहाँ की करेंसी है दीनार। करेंसी क्या है स्टूडेंट्स, दीनार। आगे अगर आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे इजिप्ट की कैपिटल, इजिप्ट को हम मिस्र भी बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं और इसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं। तो आप दोनों का नाम याद रखना, इजिप्ट और मिस्र दोनों एक ही बात है, कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे इजिप्ट की कैपिटल होती है काहिरा, और वहाँ पर क्या पाउंड चलती है, मतलब पाउंड वहाँ पर करेंसी चलती है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो पाउंड करेंसी है एक बहुत ही फेमस देश है यूके, जैसे आप जानते हो लंदन, तो वहाँ पर भी जो करेंसी चलती है वहाँ पर भी पाउंड चलती है। क्या चलती है, पाउंड स्टर्लिंग। आगे आप बात करेंगे सऊदी अरब, सबने इस देश का नाम सुना है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको मुंह से बोल कर दे रहा हूँ आप उसे भी लिखते रहना। तो आप क्या देखेंगे कि सऊदी अरब जो आप देख रहे हैं ये देश आपका एशिया कॉन्टिनेंट का है। इसकी कैपिटल जो होती है वो रियाद है, और करेंसी है, हाँ तो करेंसी क्या है इसकी, करेंसी आप देखेंगे कि रियाल है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे आप आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर UAE। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, UAE की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपकी फुल फॉर्म है, और इसी के साथ इसकी ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एशिया कॉन्टिनेंट का देश है, और इसकी कैपिटल होती है अबू धाबी। बहुत ही फेमस कंट्री है UAE, अक्सर लोग यहाँ घूमने जाते हैं। और बात करते हैं इसकी करेंसी की, तो आप देखेंगे दिरहम यहाँ की क्या है, दिरहम यहाँ की करेंसी है। आगे अगर बात करेंगे ओमान, तो ओमान की बात करते हैं तो ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट, और ओमान की करेंसी है रियाल। अब ये कंट्री जो आगे के आपने देखे होंगे बहुत, इसके बारे में सुना होगा भारत। अब अपना इंडिया, जो हम इंडिया के बारे में मैंने बताया था, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ऐसा कंट्री है 13 नंबर का कंट्री है जहाँ से कर का पास आउट होती है। तो भारत की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है नई दिल्ली, और वहाँ की जो करेंसी का नाम है वो है रुपया। ये तो सब जानते हैं, नई दिल्ली और रुपया। आगे बात करेंगे बांग्लादेश, तो भारत से ही अलग होकर एक देश बना है बांग्लादेश। जो आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है ये भारत से अलग होकर ही बना हुआ देश है। और बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी बताया था कि बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 तरफ से कवर करता है, 3 डायरेक्शन से कवर करता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। और बांग्लादेश की बात करते हैं करेंसी की, तो बांग्लादेश की करेंसी है डियर स्टूडेंट टका। क्या बोलते हैं वहाँ पर रुपी को, जैसे इंडिया में रुपी बोलते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं टका। अगर आगे हम बात करेंगे म्यांमार, तो म्यांमार कंट्री भी हमारा जस्ट बांग्लादेश से हटके लगा हुआ है, ईस्ट साइड में है। तो आप देखेंगे म्यांमार की कैपिटल होती है नेपिडो। क्या होती है, नेपिडो। और वहाँ की अगर हम बात करें वहाँ की करेंसी की, तो वहाँ की करेंसी होती है क्यात। क्या होती है, क्यात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब मतलब साफ दिख रहा होगा, बहुत क्लीन दिख रहा होगा, समझ में आ रही होंगी बातें। और अगर आप आगे देखेंगे चीन के बारे में, तो आप सब जानते हैं कि चीन का नाम आपने सुना भी होगा। तो चीन की कैपिटल होती है बीजिंग। चीन एक ऐसा कंट्री है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, और चीन की कैपिटल होती है बीजिंग। क्या होती है, बीजिंग। और चीन की करेंसी होती है रेनमिनबी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये रेनमिनबी को लेकर एक डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स से अगर चीन की करेंसी पूछी जाए तो वो क्या करते हैं, युआन बताते हैं। तो मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि जो युआन है वो युआन वहाँ की करेंसी नहीं है, वो वहाँ की एक छोटी यूनिट है रेनमिनबी की। जैसे इंडिया में रुपए को हम छोटी यूनिट में पैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर रेनमिनबी और रेनमिनबी से छोटी यूनिट युआन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर रेनमिनबी है तो इंडिया में रुपी है, और चीन में
युआन है तो यहाँ पर पैसे हैं। ये एक डाउट है थोड़ा सा छोटा सा, आप इसे ध्यान रखना। आगे अगर बात करते हैं ताइवान, तो ये इंडियर स्टूडेंट ये अपना एशिया कॉन्टिनेंट में ही देश आता है ताइवान। ताइवान की जो कैपिटल है वो है हमारी ताइपे, और ताइपे है और उसकी करेंसी है आपकी डॉलर। तो ये टोटल दोस्तों 17 ऐसे कंट्री थे जो मैंने उनके बारे में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आज मैंने कंप्लीट कर दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बता दी 23 डिग्री एंड हाफ मिनट्स नॉर्थ में प्रेजेंट है, और ये मतलब एक इमेजनरी लाइन है, कोई इसका अब वजूद नहीं है। आगे बात करते हैं कि हमने और क्या पढ़ना है। तो आगे मैं बताऊं कि एक डिमांड आ रही है बच्चों की बार बार कि सर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वीडियो बना दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं बहुत जल्द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वीडियो बना दूंगा, और आपसे मैं उम्मीद करूंगा आप इसे नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली ये बच्चों को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता, कोई ऐसे नहीं बताता जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आई एक्सपेक्ट यू दैट यू विल नोट इट, आप इसे नोट करोगे। देन आफ्टर सम टाइम हैव ए नाइस डे। आगे मिलते हैं, फिर आगे नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।